हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इतिहास का अध्याय 8 जिसका नाम है उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, 1206 से 1526 ईस्वी तक के शासकों को दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों जाना जाता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है क्योंकि इस काल में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के शासकों को सुल्तान कहा जाता था। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। प्रश्न 2, अपने अध्ययन काल में रजिया बेगम एक कुशल शासिका हुई हैं, ज्ञात कीजिए इनके अतिरिक्त और कौन सी महिलाएं शासक बनी? इसका उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासक बनी। तीसरा, दिल्ली सल्तनत के समय में सामान्यतः आम जनता विभिन्न कष्टों से घिरी हुई थी, सुविधाएं न के बराबर थीं, सुरक्षा का अभाव था। ऐसे में शासक क्या करते थे? जानकारी इकट्ठा करें। इसका उत्तर है सल्तनत काल में भारतीय समाज 2 वर्गों में बटा था, हिंदू और मुस्लिम समाज। हिंदू देश की बहुसंख्यक प्रजा थी, अधिकांश कृषक को कुचले जाने का भय रहता था। चौथा, उस समय जब कोई शासक बदला जाता था तो शासन व्यवस्था में काफ़ी बदलाव नजर आता था, मगर वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि उस समय में लोकतंत्र नहीं था, जैसा शासक जैसी उसकी सोच वैसी व्यवस्था। लेकिन आज के समय शासन व्यवस्था से विधान के अनुसार चलती है। 5वां, अपने अध्ययन काल में माना जाता है कि शासक के धर्म के अनुसार ही प्रशासन चलाया जाता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा क्यों था? इसका उत्तर है आज के समय में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, धर्म के अनुसार शासन नहीं चलता है। ज्ञात कीजिए कि उस समय शासक आपस में लड़ते रहते थे तथा एक दूसरे शासकों को हत्या कर दी जाती थी, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है उस समय सीमा या सरहद नहीं थी तो अपने सीमा विस्तार के लिए लड़ते रहते थे। 7वां, अपने अध्ययन काल के दौरान जौनपुर शिक्षा संस्कृति व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह किस प्रकार पूर्व का सिराज कहलाया? इसका उत्तर है सांस्कृतिक व धार्मिक उपलब्धियों के कारण जौनपुर उस समय पूर्व का सिराज कहलाने लगा। 8वां, अपने अध्ययन काल में अर्थव्यवस्था के कौन कौन सी सुविधाएं थीं? क्या ये सुविधाएं वर्तमान जैसी थीं? इसका उत्तर है राज्यों की आय का मुख्य आधार कृषि था। आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। 9वां, 13वीं से 15वीं शताब्दी के हिंदू शासक एवं मुस्लिम शासक की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। दोनों में से किन शासक ने सामान्य जनता को खुशहाल किया हुआ था? इसका उत्तर है हिंदू शासक की शासन व्यवस्था मुस्लिम शासकों से अच्छी थी। वे किसी तरह का मुस्लिम राजाओं की तरह भेदभाव नहीं करते थे। क्रियाकलाप 2, आओ खाली स्थान भरें। दिल्ली सल्तनत की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। डैश शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। डैश सैयद वंश के संस्थापक थे? इसका उत्तर है खिज़्र खां। मेवाड़ के प्रमुख शासकों में डैश का नाम विशेष है? इसका उत्तर है राणा सांगा। बघेल वंश के संस्थापक डैश थे? इसका उत्तर है बीसल देव। मिलान कीजिए। राणा हमीर देव का शासनकाल 1324 से 1364 ईस्वी। गुजरात में अहमद शाह का शासनकाल 1411 से 1442।
बलबन का शासनकाल 1266 से 1286। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ 1330 से 1332। बंगाल का शासक सिकंदर शाह का शासनकाल 1357 से 1397। क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि सुधार योजनाएं असफल रहीं क्योंकि नई राजधानियों में मौलिक संसाधनों का अभाव था। दूसरा, 13वीं से 15वीं सदी के प्रमुख शहर थे दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल। तीसरा, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ की कहानी थी चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। चौथा, दिल्ली शासक कहीं हिंदुस्तान का शासन माना जाता था। दिल्ली का एक शक्तिशाली केंद्रभूत शासन की इकाई होने के कारण हिंदुस्तान का शासक माना जाता था। पांचवा, 13वीं से 15वीं सदी के का सामाजिक जीवन की विशेषताएं थीं। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर चुनिए। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को कहा जाता था। इसका उत्तर है इक्ता। बलबन निम्न कबीले से संबंध रखता था। इलबारी। रजिया बेगम की हत्या हरियाणा के किस शहर के पास की गई थी? इसका उत्तर है कैथल। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी का। खिलजी वंश के संस्थापक थे। इसका उत्तर है जलालुद्दीन। क्रियाकलाप 4, आओ ज्ञान बढ़ाएं। उस समय जो साम्राज्य होते थे वे केवल सैनिक साम्राज्य ही थे। कैसे? इसका उत्तर है उस समय सैन्य क्षमता के बल पर कोई भी सुल्तान बन सकता था। अधिक सैन्य क्षमता के बल पर ही राज्य का विस्तार होता था। दूसरा, 13वीं से 15वीं सदी के प्रांतीय व्यवस्था के व आज की प्रांतीय व्यवस्था में अंतर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 13वीं से 15वीं सदी में सुल्तान प्रांतों की संख्या अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तीसरा, उस समय शिक्षा के केंद्र कैसे थे और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? इसका उत्तर है उस समय शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे और वेदशास्त्र, कला, युद्ध कला एवं संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। चौथा, चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध एवं शक्तिशाली शहर रहा है। कैसे? इसका उत्तर है मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा, स्वाभिमान एवं शौर्य का प्रतीक है। पांचवा, तानाशाही शासन व्यवस्था व लोकतंत्र शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका उत्तर है सिर्फ राजा के हाथ में होते हैं, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जबकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सत्ता जनता के हाथ में होती है। छठा, उस समय की आर्थिक गतिविधियां वर्तमान समय की आर्थिक गतिविधियों से कैसे भिन्न थीं? इसका उत्तर है उस समय राज्यों की आय का प्रमुख आधार कृषि था, जबकि आजकल कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी शामिल हैं। सातवां, अध्ययन काल की कुछ बंदरगाहों के बारे में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है उस समय भारत का विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात पर्यटन सोमनाथ, भरूच बंदरगाहों से होता था। आओ करके देखें, जानकारी इकट्ठा करें। पहला, राणा सांगा एक बहादुर शासक और मेवाड़ के प्रसिद्ध राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1500 से 1527 ईस्वी के बीच था। इन्होंने चित्तौड़ नगर के पास स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दूसरा, आज की न्यायिक व्यवस्था। आज की न्यायिक व्यवस्था में समानता, न्यायिक उच्चता और संविधान के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। भारत की उच्चतम न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट है। तीसरा, उस समय के राज्य के प्रमुख अधिकारी उस समय सुल्तान शासक के सर्वेसर्वा थे। वे राजा के प्रमुख न्यायाधीश, सेनापति व उच्च अधिकारी थे। वजीर दीवान खास, दीवान विराजत भी थे। चौथा, बलबन की योजना। बलबन ने क्रूरता के साथ अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसने दिल्ली सल्तनत की सेना का पुनः गठन किया, उच्च पदों पर मुसलमानों को नियुक्त किया। पांचवा, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना अपनी राजधानी को दिल्ली से
देवगिरी बदलना था, देवगिरी का नाम बदल दौलताबाद रख दिया। नई राजधानी में संसाधनों के अभाव के कारण योजना पूरी न हुई। छठा, चित्र को देखकर वर्णन करें। इसका उत्तर है, यह चित्र चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का है जो राजस्थान में स्थित है। इसे राजपूताना के महाराज राणा कुंभ दूसरे द्वारा बनवाया गया था। इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है। इसमें ऊपर से नीचे तक विभिन्न भगवान विष्णु अवतारों को बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वामन, परशुराम, राम और कृष्ण शामिल हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 विजयनगर साम्राज्य करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।